3 महीने पहले वहाँ पर एक लड़की आपातकालीन हाल में सुसाइड करके मर चुकी है। उस केस में कोई सबूत न मिलने की वजह से पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है, ऐसी खबर आ रही है। इस पर आपका क्या एक्सप्लेनेशन होगा? इस पर एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती। इस केस को डील करने वाले स्पेशल ऑफिसर अरविंद देंगे। इस केस के बारे में आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में या हो हल्ला मचाकर एक निर्दोष को पकड़ना अच्छा होगा या शांति से सच का पता लगाकर एक दोषी को पकड़ना अच्छा होगा? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में एक ही केस नहीं है, बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं। फिर भी ये एक सेंसिटिव केस है, इसीलिए इसे बहुत केयरफुली डील कर रहे हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए छोटे से छोटे क्लू को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। उसी तरह इस केस के पीछे चाहे जो भी होगा उसे भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और अगर हमें इससे भी ज्यादा सबूत मिले तो हम खुद प्रेस मीटिंग रखकर आप लोगों को बताएंगे। तब तक प्लीज आप लोग शांत रहिए, हमें बेकार में मत छेड़िए। थैंक यू। मैडम बात सुनिए मैडम। क्यों मिस्टर अरविंद जी, आपके अपने काम को ढंग से ना करने की वजह से जनता हम पर सवाल कर रही है। जनता को दिलासा देना चाहिए, लेकिन धोखा नहीं। मैडम एक और सवाल। मैडम सुनिए ना मैडम। क्या हो गया मैडम, आपने ऐसा क्या बोल दिया? खाकी और जनता की उधारी कभी नहीं रखनी चाहिए, उतार देनी चाहिए। सर नमस्ते सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ सर। सर परसों वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले डायरेक्टर के बारे में पूछ रहे थे। यही है मेरा फ्रेंड राजा। हाय सर। हाय सर, ये और मैं बचपन से ही लंगोटिया यार है सर। सर ये कमाल की स्टोरी लिखता है सर। अरे तू बता ना यार। चुप हो जाना। सर आपने मुझे क्यों बुलाया, मैं जान सकता हूँ क्या? इस तरह आत्महत्या करने वाली लड़की के बारे में या उस केस के बारे में आज तक हमें कोई सबूत नहीं मिला है। एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की की तरह तैयार होकर मरती है, यानी कि इसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह जरूर होगी। लेकिन वहां के लोग इसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह रहे हैं। यूट्यूब में तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे लगता है कि मुझे इस केस को ठीक से डील करने में तुम मुझे कोई क्लू जरूर दे सकते हो। क्या सर, डिपार्टमेंट में रह के आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या कर पाऊंगा? यू आर राइट राजा, मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है। मैंने अपनी सर्विस में बहुत केस डील किए हैं, लेकिन आज तक मुझे एक भी एविडेंस ना मिलने वाला केस यही है। किसी भी एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूं तो रास्ता ही बंद हो जाता है। लगता है कोई शक्ति हमें रोक रही है। इसीलिए उस हॉस्टल के ऊपर तुम एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। तुम्हें जो भी चाहिए मैं देख लूंगा। एक तरह से मैं कहूं तो तुम एक अंडर कवर ऑपरेशन करोगे। सर इन केस अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो? डोंट वरी राजा, तुम अगर सक्सेस हुए तो मुझे एविडेंस मिलेगा, और अगर सक्सेस नहीं हुए तो गिरी न्यूज चैनल के 1 घंटे का स्लॉट फीड के रूप में मिलेगा। सर मुझे एक डाउट है, आपकी कस्टडी में इतने सारे केस हैं तो फिर आप इसी केस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? मेरा इकलौता छोटा भाई गौतम, ये यूएस में पढ़ना चाहता था, लेकिन अब वो बेड पर कोमा में है। रूबीना का केस इन्वेस्टिगेट करते समय उसके मोबाइल के ब्लॉकेट नंबर्स में से गौतम का नंबर भी मिला था, इसीलिए उसे मजबूरी में अरेस्ट करके पूछताछ करनी पड़ी। हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गौतम के कॉलेज में ही वो रूबीना भी पढ़ती थी, और मेरा भाई कॉलेज में पुलिस वाले का भाई होने के नाते बहुत मनमानी करता था, लड़कियों को सताया करता था, और उन लड़कियों में से इस रूबीना ने गौतम के नंबर को ब्लॉक कर दिया था, और वही उसके लिए खतरा बन गया। सच में वो रूबीना से बहुत प्यार करता था, लेकिन रूबीना उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, जिससे अपसेट होकर उसने इंडिया छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन रूबीना के केस की वजह से उस पर एफआईआर फाइल हो गया, वीजा रिजेक्ट हो गया। उसी डिप्रेशन में वो कोमा में चला गया। इनकेस अगर वो कोमा से बाहर भी आता है तो जेल चला जाएगा। अगर उसे बचाना है तो इस केस की मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें अप्रोच किया। ओह, तो मतलब? डोंट हेजिटेट, फ्रैंकली बताओ, मैं फोर्स नहीं करूंगा। सॉरी सर, मैं ये प्रोजेक्ट डील नहीं कर पाऊंगा।
एक्चुअली मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर यकीन नहीं करता हूँ। इसके अलावा किसी और एंगल से ट्राई करूँ तो आपने ही बोला है सर, ये एक सेंसिटिव मैटर है, सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ सर। ऊपर से मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, मुझे सेटल होने को बोल रहे हैं, काफी प्रेशर है सर मेरे ऊपर। सो ऐसे सिचुएशन में मैं इट्स ओके, तुम्हारी सिचुएशन समझ रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, आई फाइंड समवन एल्स। सॉरी सर, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन इट्स ओके मैन, टेक इट इजी। थैंक यू सर। इस फिल्म में तो हम पूरे 5 लेंगे और बाकी 2 हम अरे बाबा बाबा, डील ओके ना? बजट की बात हो गई ना? हीरो तू डिसाइड करना, पर हीरोइन को मैं लाऊंगा। स्क्रीन पर तो तेरा ही नाम आएगा, लेकिन स्पेशल थैंक्स मुझे मिलना चाहिए क्योंकि डील तो मैंने करवाई है ना। क्या यार, मैं पागल लग रहा हूँ क्या? करके कब से बोले जा रहा हूँ मैं, और तू स्विच ऑफ चाइना फोन की तरह कब से हैंग होकर बैठा है? बोल ना। मुझे कोई डील नहीं करनी, चले यहाँ से। डील नहीं करनी है? ऐसा क्यों डिसाइड किया बाबा? फिल्म बनाएंगे सोचा था, ये भूतों की डॉक्यूमेंट्री कहाँ से आ गई यार? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अरविंद डबल गेम खेल रहा है। डबल गेम? हाँ यार, नहीं तो एक क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर को कोई एविडेंस नहीं मिला तो हमें कहाँ से मिलेगा? सही पकड़ा। उससे एविडेंस नहीं मिले इसलिए वो हमारे द्वारा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करवा के बचे हुए सबूतों को खत्म करके वो अपने भाई को बचाना चाहता है। ये इसका प्लान है। पता नहीं क्या प्लान है। आजकल तो भूतों को हीरो बनाया जा रहा है। ऐसा करने से हम जैसे कलाकारों का क्या होगा यार? किसी को समझ में नहीं आता क्या? फिर भी तुझे कहना चाहिए ना, मैंने तुझे हमेशा कहा है ये पुलिस और पॉलिटिशियंस से दूरी बना के रखनी चाहिए। यार उसके पास ब्लैक मनी ज्यादा होगी, वो फिल्म बनाएगा सोचा था। तेरे लिए ही तो रखे हैं। अबे पुराने नोटों से कोई फिल्म बना सकता है क्या? मेरे बच्चे का किडनैप इसी ने किया है। एक माँ होने के नाते मैं जानती हूँ और पुलिस वाले भी जानते हैं, लेकिन एक कागज के टुकड़े ने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी है। तो हम क्या करें? मैं आपके पास आई थी कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने सोचा। कौन है जो इतनी जोर से पढ़ाई कर रहा है, वो भी इस वक्त? कौन हो सकता है? चलो देखते हैं। And achieving the level of technological competence and can help one stay globally relevant and deal with cutthroat competition. He feels that companies that were previously बेटा used to स्वप्ना, हाँ, तुम पढ़ रही हो या फिर हम लोगों को डरा रही हो? पढ़ रही हूँ। बेबी, जो तुम पढ़ रही हो वो खुद ही पढ़ो, हम सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं। तुम अगर ऐसे ही पढ़ती रही ना, तुम्हारी हिस्ट्री सब्जेक्ट को मैं अपने मेडिसिन एग्जाम में लिख दूंगी, तो फिर मुझे तुम्हें मारने का मन करेगा। लेकिन हमारे लिए इतना वायलेंस जरूरी है क्या? तो फिर अब ऐसे पढ़ाई करो कि हम तक तुम्हारी आवाज ना आए। चलो पढ़ो। अनु, अचानक क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें हर्ट किया क्या? ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मुझे मेरी फ्रेंड रुबीना की याद आ रही है। रुबीना मतलब इस हॉस्टल में जिसने सुसाइड किया था, वही लड़की ना? हाँ वही। उससे भी इसी तरह जोर जोर से पढ़ने की आदत थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। तो फिर उसने अचानक ऐसा क्यों किया? वो पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं सोचती थी। अच्छे से पढ़ लिख कर उसे सिंगापुर सेटल होना था ऐसा कहती थी, लेकिन अचानक ये अनु, कंट्रोल। वो कहीं नहीं गई है, हमारे साथ ही है, हमारी यादों में। हमारे दिल के पास रहने वाले लोग अचानक दूर चले जाते हैं तो उसका दुख कैसा होता है मैं जानती हूँ। मेरी माँ की याद जब भी आती मैं भी ऐसे ही रोया करती थी। ऐसा सोचकर उन्हें हमेशा याद करके दुखी होंगे तो वो कभी खुश हो पाएंगे क्या? जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ।